Good morning, my dear student. Myself Nirmala Parihar, and I am your Sanskrit teacher. So today I will teach you Sanskrit grammar. Before we start online class, I welcome you in this online class, and I hope you all are well in your home and happy with your family. Okay, so let's start a Sanskrit grammar. So dear students, I already taught you Sanskrit grammar before the online class. Last week जो भी मैंने क्लास जो ली थी वो भी मैंने आपको बिफोर ऑनलाइन क्लास में पढ़ा चुकी थी। फिर भी अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ये आपके एक तरह से रिवीजन के लिए ही है। तो क्योंकि बुक्स टिल नाउ इज नॉट अवेलेबल, सो आई एम टीचिंग यू संस्कृत ग्रामर। इससे आपकी संस्कृत ग्रामर का जो बेस है बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट संस्कृत ग्रामर की क्लास में स वाला फॉर्मेट यानी वह और एश वाला फॉर्मेट यानी कि यह, वह और स, वह और यह, इन दोनों का प्रयोग किस लिंग में और किस वचन में किस प्रकार किया जाता है ये हमने लास्ट वीक वाली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हम अब चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे पहले तो सबसे पहले धातु। देखिए बच्चों, संस्कृत ग्रामर में धातु सीखने से सबसे पहले हम पट धातु के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सीखने के लिए सबसे इजी जो है वो पट धातु होती है। पट का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पट धातु। ये पट धातु का जो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, तीन ही पुरुष होते हैं। तो ये जो 9 वर्ड्स हैं ये पट धातु का वर्तमान काल है। क्या कहते हैं इसको? वर्तमान काल। तो यहाँ पर आप वर्तमान काल भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस। टेंस है एक तरह से, जैसे आप इंग्लिश में सीखती हो टेंस, वैसे संस्कृत में ये क्या है? टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। अब देखिए, सीखने के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं पट धातु। वैसे ही सेम आप दूसरी धातुएं भी जब लोगे, जैसे भव है, खेल है, किड़ है, कोई भी धातु, आप धातु के बारे में अच्छे से जानते हो, 7th क्लास में हो ना आप, तो आपको मैंने 6th क्लास में धातु के बारे में भी बताया है। तो कोई भी धातु उठ के हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो उसका वर्तमान काल बन जाएगा। जैसे भव लेते हैं तो ये ती तो ऐसे ही रहता है। ये जो मैं नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ ये बच्चों वर्ड यही रहते हैं, सिर्फ धातु चेंज होती है, ये बस सेम रहते हैं वर्तमान काल में। और बाकी जो यहाँ पर ये आगे जो ये दे रखे होते हैं, बस पट की जगह आपको कोई दूसरी धातु जो है वो ऐड करनी है, तो उससे हमारा दूसरा धातु का वर्तमान काल बन जाता है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं, सीखते हैं वर्तमान काल। तो यहाँ हमने लिखा है पठती, प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं सबसे पहले, यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि वह के लिए। तो पठती यानी कि पढ़ता है, पठत यानी कि वह दो पढ़ते हैं, और पठंती यानी वे सब पढ़ते हैं। देखिए मतलब इसका ये है कि पठती पढ़ता है, पठत दो पढ़ते हैं, पठंती सब पढ़ते हैं। पठसी तुम, सेकंड पर्सन। देखिए यहाँ पर ये है मध्यम पुरुष। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्यम पुरुष जो है वो सेकंड पर्सन होता है, यानी कि तुम। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? जैसे दो पर्सन बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू इज सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो ये है सेकंड पर्सन। तो देखिए बच्चों, सेकंड पर्सन में पठसी यानी कि तुम पढ़ते हो, पठत यानी तुम दोनों पढ़ते हो, और पठत यानी कि तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, पठसी तुम पढ़ते हो, पठत तुम दोनों पढ़ते हो, और पठथ, इसमें देखिए बच्चों यहाँ सॉरी विसर्ग नहीं होता, यहाँ ये सॉरी विसर्ग यही होता है। ये देखिए विसर्ग का जो है इस तरह से होता है एल शेप में, इन तीनों के आगे विसर्ग आता है और लास्ट में इसके आगे विसर्ग आता है, बाकी कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता। ये हर एक वर्तमान काल में ऐसे ही होता है, इसीलिए ये फिक्स है, स्थायी है। इन तीनों के आगे विसर्ग आता है और लास्ट में इसके आगे विसर्ग आता है। ओके, तो ये कीप इन योर माइंड। तो हम यहाँ थे, वह दो पढ़ते हैं, नहीं तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो, यानी तुम दोनों तुम सब। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष बच्चों समझाया था मैंने आपको कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं खुद। जब मैं खुद पढ़ूंगी यानी कि मैं पढ़ती हूँ, तो मैं के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था पिछले हफ्ते की जो ऑनलाइन क्लास थी, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी बताए थे कि मैं, तुम दोनों, तुम सब, इनके लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं।
बताए थे मैंने आपको, तो शायद आपके माइंड में हो, लेकिन फिर भी चलो रिपीट करते जाते हैं। तो पठामी बच्चों अहम के साथ में आता है, यानी कि अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती है। ओके, और पठाम यानी हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती है। तो अहम के साथ, ये आवाम के साथ और ये वयम के साथ में यूज होता है। ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो सिर्फ इसको देखिए, हम आगे जो पढ़ेंगे वो इसी को पढ़ेंगे कि किसके साथ में क्या वर्ड्स आता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ धातु को देख लीजिए। प्रथम पुरुष में पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठामी। ओके, अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ये 9 वर्ड्स, ये किसके साथ में लगते हैं और इनका मतलब क्या होता है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखेंगे हम, तो सेंटेंस भी मैंने आगे बना के रखे हैं, तो आपको इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड है वो पठती, ये किसके साथ में यूज होता है, स के साथ और सा के साथ। फिक्स है, ये स्थायी है, इसीलिए चेंजेस नहीं हो सकता। एश और एकता के साथ भी लगता है, लेकिन सबसे पहले हम स वाले फॉर्मेट के साथ ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो पठती जो है वो स और सा के साथ में, और दैट मीन्स वह पढ़ता है। ओके, यानी सेंटेंस अगर बनाएंगे कि वह पढ़ता है तो स पढ़ती, वह पढ़ती है तो सा पढ़ती। ठीक है, और मतलब होगा वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पठत। ये पठत जो है बेटा वो ताऊ के साथ में और ते के साथ में आता है ना, ताऊ और ते, और दैट मीन्स वह दोनों पढ़ते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, वह दोनों पढ़ते हैं, ताऊ पठत, ये सेंटेंस बन गया हमारा। या फिर ते पठत, तो ताऊ पठत का मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठत मतलब वह दोनों पढ़ती है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो है वो 2 के लिए ते आता है और पुल्लिंग में 2 के लिए ताऊ आता है, इसलिए। ठीक है, तो ताऊ पठत, ते पठत, 2 सेंटेंस बन गए, यानी वह पढ़ता है वह पढ़ती है। ओके, नेक्स्ट है पठंती। पठंती जो वर्ड है वो ते के साथ और ता के साथ में आता है। ते वे सब पढ़ते हैं और ता मीन्स वे सब पढ़ती है। तो ते पठंती, या फिर नेक्स्ट सेंटेंस बन सकता है ता पठंती। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं और ता पठंती मतलब वे सब पढ़ती है। नेक्स्ट है पटसी, यानी कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन शुरू होता है पटसी। पटसी किसके साथ लगता है, सिर्फ तुम के साथ में, ओनली तुम के साथ में पटसी लगता है। इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो। आगे यहाँ देखिए पठत। पठत सिर्फ युवाम के साथ में लगता है, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। ओके, पठत युयम के साथ में लगता है, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। पठामी अहम के साथ में लगता है, ये फिक्स है, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। और पठाव आवाम, हम दोनों पढ़ते हैं। पठाम के साथ में क्या लगता है, आवाम, हम दोनों पढ़ते हैं। और पठाम वयम, यानी हम सब पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ ये आपके पढ़ धातु का जो लट लगा है वो, और इनका यूज कैसे किया जाता है और छोटे छोटे सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं स वाले फॉर्मेट के सामने, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एश वाले फॉर्मेट के साथ। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पढ़ धातु के बारे में बताया। अब एश वाले फॉर्मेट के साथ में यूज हम नेक्स्ट वीक वाली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने पठ धातु का जो वर्तमान काल देखा है यहाँ पे, आप उसी तरह से बहुत सारी धातु का यूज करके इसी तरह से वर्तमान काल की मतलब धातु रूप बना सकते हो। देखिए मैं एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझा रही हूँ, उसी तरह से आप और धातु का प्रयोग करते हुए भी वर्तमान काल का इस तरह से फॉर्मेट बना सकते हैं। तो हाउ टू यूज दैट इज सी, जैसे मैंने यहाँ पर धातु ले लिया पट की जगह पे चल। ठीक है, चल का धातु का मतलब होता है चलना। ओके, तो चलती। देखो मैंने पीछे वाले जो बेटा आपको ये जो वर्ड्स हाईलाइट किए थे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके, ये मैंने रफ नहीं किए हैं क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो सबके पीछे सेम रहते हैं। तो आप अगर सिर्फ ये वाले वर्ड्स अगर याद रख लोगे तो भी आपका वर्तमान काल जो फॉर्मेट होगा वो गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ धातु चेंज करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर वर्ड्स देखिए वो की वो रखे हैं, सिर्फ धातु का चेंज किया है कि पट की जगह कौन सा धातु लगाइए, चल, तो हमारा ये वर्तमान काल बन जाएगा। तो ये कैसे बनता है, देखो चलती हो गया,
यहाँ पे चल तो क्या बन गया, चलत, और यहाँ पे चल तो चलत। ओके, देन नेक्स्ट चल अगेन लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो बन गया चलसी, चलत, चलत। चल लिख दिया तो चलामी बन गया, चल लिखा तो चलावह बन गया, और यहाँ बन गया चल लिखा तो चला। ठीक है, तो ये सेम एज इट पट धातु का वर्तमान काल जो लट रखा था उसी तरह से हमारा चल धातु का जो है वर्तमान काल ये बन गया। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप कोई भी धातु अगर आपके आगे आती है कि भव धातु हुआ, खाद धातु हुआ, गम धातु हुआ, धा हुआ, बहुत सारी धातुएं होती है संस्कृत में, तो आप उन धातुओं का प्रयोग करते हुए वर्तमान काल इजीली बना सकते हो। बस आपको सिर्फ ये जो पीछे वाले वर्डिंग है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास में यही समाप्त करना चाहूंगी। पट धातु मैंने आपको सिखा दिया, पट धातु के साथ जो वर्डिंग होते हैं उनको यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सिखाया, और अभी मैंने आपको सिखाया कि आप जो है वर्तमान काल के जो धातु रूप है वो किस तरह से बना सकते हैं धातु को चेंज करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एश धातु के साथ में जो होते हैं धातु रूप का जो यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।